श्यामपुर के गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में उसकी बीवी अनामिका और उनका छोटा सा बच्चा राजू था। रमेश बेरोजगारी के चलते कभी वह शिकार कर लेता तो कभी लकड़ी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता। सुनिए जी, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और अपना राजू बहुत भूखा है। अनामिका, आज मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और ना ही गांव में किसी के घर में काम मिल रहा है जिससे मैं अपने बेटे राजू और तुम्हारे जरूरतों को पूरा कर सकूं। रमेश मायूसी से अनामिका से कहता है, हाँ लेकिन ये सब कब तक चलेगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ अनामिका, तुम सही कह रही हो। मैं जा रहा हूँ काम की तलाश में, शायद किसी के यहाँ काम मिल जाए। रमेश अपने पत्नी से यह कहकर घर से निकल जाता है। रमेश गांव में सारा दिन इधर उधर भटकता है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मेरा बेटा राजू भूखा होगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? तुम ही कुछ रास्ता दिखाओ। रमेश मायूस होकर भगवान से विनती करता है और गांव के रास्ते पर चलता चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद भगवान शंकर की एक मंदिर दिखाई देता है जहां पंडित प्रसाद बांट रहा होता है। ये देखकर रमेश बहुत खुश होता है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मेरी परेशानी दूर कर दी और मेरे बेटे का खाने का इंतजाम कर दिया। रमेश प्रसाद लेकर खुशी खुशी घर जा ही रहा था कि तभी पेड़ के नीचे बैठा एक संत मिलता है। नमस्ते साधु बाबा, आप यहाँ सब ठीक तो हैं? नहीं पुत्र, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मैं कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो पुत्र। रमेश संत की यह बात सुनकर हाथ में रखे प्रसाद को देखता है और सोचता है, साधु महाराज कई दिनों से भूखे हैं और मेरे पास खाना है, लेकिन यह खाना अपने बच्चे के लिए ले जा रहा हूँ। अगर मैं ये खाना इन्हें खिला दिया तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। फिर रमेश कुछ सोचकर सारा खाना संत महाराज को दे देता है। धन्यवाद पुत्र, तुमने मेरी भूख मिटाई। इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। आज तुम जो भी चीज चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगी और तुम बहुत अमीर हो जाओगे। अरे नहीं बाबा, धन्यवाद कैसा? ये खाना आपके किस्मत में था इसलिए आपको मिला, और ये वरदान, इसकी मुझे क्या जरूरत है? पुत्र, तुमने सही कहा, लेकिन यह वरदान मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। और देखना, आज से तुम जिस परेशानी में हो वो परेशानी दूर हो जाएगी। संत महाराज यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं और रमेश उदास मन से जंगल की तरफ बढ़ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जो खाना मुझे मंदिर से मिला था वो तो मैंने साधु बाबा को खिला दिया। अब मैं अपने बेटे राजू के लिए खाना कहाँ से लाऊंगा? रमेश यह बात सोचते सोचते जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक काम करता हूँ, जंगल में किसी जानवर का शिकार कर लेता हूँ। रमेश शिकार करने के लिए जंगल के और अंदर चला जाता है। फिर रमेश जंगल के उस हिस्से में जाता है जहाँ आमतौर पर कोई भी नहीं जाता। लोगों का यह मानना है कि वहाँ पर एक जादूगरनी रहती है। अभी रमेश जंगल के अंदर ही जा रहा था, तभी उसे एक शेर दिखता है।
अरे वाह, यहाँ तो शेर है। अगर मैं इसका शिकार कर लेता हूँ तो इसे बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। रमेश जैसे ही शेर का शिकार करने के लिए भाला निकालता है, तभी वह शेर तेजी से भाग जाता है। फिर रमेश शेर के पीछे दौड़ता है। रमेश भागते भागते देखता है कि शेर कुछ दूर जाकर मासूम खरगोश के बच्चे को दबोच लेता है। अरे ये क्या, यह शेर ने तो मासूम से खरगोश के बच्चे को मुंह में दबोचा हुआ है। अगर मैंने इसे नहीं रोका तो यह खरगोश के बच्चे को मार देगा। वैसे मैं इस शेर का शिकार करने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि फालतू में इस खरगोश की जान जाए, इसलिए मैं इसे बचाऊंगा। रमेश यह बात सोचते सोचते शेर पर हमला कर देता है और शेर जख्मी हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है, जिससे खरगोश का बच्चा बच जाता है। तभी रमेश के पास एक जादूगरनी प्रकट होती है। दुष्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे जंगल में आकर मेरे जानवरों को मार रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। रमेश जादूगरनी को देखकर डर जाता है। नहीं नहीं जादूगरनी जी, मुझे माफ कर दो। मैं तो यहाँ एक छोटा सा शिकार करने आया था, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? तुम लोग यहाँ आकर जानवरों की जान ले लेते हो और उसे बेचकर पैसे कमाते हो और तुम्हें मैं छोड़ दूं। और जादूगरनी जैसे ही रमेश को मारने वाली होती है, तभी वैसे खरगोश के बच्चे ने जादूगरनी के ऊपर चढ़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर जादूगरनी खड़ा होकर खरगोश से कहती है, तुम लोगों का मैं जान बचा रही हूँ और तुम मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे हो। इतना कहकर फिर से जादूगरनी रमेश पर हमला करती है। तभी वह खरगोश अपना रूप बदलकर साधु बाबा के रूप में आ जाता है और फिर साधु बाबा उस जादूगरनी से कहते हैं, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो तुम हो जो इसकी बातें सुने बिना इसे मारने जा रही थी। इसे यहाँ मैंने ही भेजा था। तूने यहाँ यह तो देखा कि इसने यहाँ शेर का शिकार किया, लेकिन तूने यह नहीं देखा कि इसने खरगोश की जान बचाई थी। वो अलग बात है कि उस खरगोश के रूप में मैं था। अगर यह मुझे शेर से नहीं बचाता तो फिर भी मैं बच जाता। जादूगरनी यह बात सुनकर साधु बाबा से कहती है, ठीक है, इसने खरगोश की जान बचाई, परंतु इसने शेर की जान तो ले ली। हाँ, इसने शेर की जान ले ली, लेकिन शेर भी तो मासूम जानवरों का शिकार करके जान लेता था और अब तो उसने गांव के मासूम बच्चों का जान लेना भी शुरू कर दिया था। साधु बाबा की बात सुनकर जादूगरनी रमेश से कहती है, हे मानो, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुम भी बाकी लोगों के जैसे ही हो। जादूगरनी ऐसा कहकर गायब हो जाती है। साधु बाबा आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस संकट से दूर किया। नहीं पुत्र, मैंने तुम्हें संकट से दूर नहीं किया, तुमने मुझे संकट से दूर किया। और यह शेर तुम्हारा है, तुम इसे लेकर जा सकते हो। ठीक है साधु महाराज, मैं इसे ले जाता हूँ। रमेश जैसे ही उस मरे हुए शेर को उठाता है, वह शेर सोने में बदल जाता है। साधु महाराज, यह तो वह शेर नहीं है। हाँ पुत्र, यह वह शेर नहीं है, यह तो सोने का शेर है। तुम्हें याद है, हमने तुम्हें एक वरदान दिया था, यह वही वरदान है और तुम गरीबों की मदद करना। फिर रमेश साधु की बात मानकर उस शेर को ले जाता है। फिर रमेश बहुत अमीर हो जाता है और गरीबों की बहुत मदद करता है।